दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि यूपी PCS, डी ट्रिपल SB, यूपी टेट, एस टेट, यूपी ट्रिपल SC के लिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को दोस्तों नोट डाउन करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम क्या था? हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? पहला ही इसका ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तापी नदी पर नहीं है दोस्तों, शरावती पर नहीं है दोस्तों, कावेरी नदी पर बना हुआ है दोस्तों शिव समुद्रम। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत पाकिस्तान बगल बिहार परियोजना लिमिटेड में से कौन सी नदियों के किस पर स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में नगरीकरण से जन्म तथा मृत्यु दोनों घटी हैं। केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं है दोस्तों। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जन्म दर और मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नगरीकरण से दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है दोस्तों? काली मिट्टी, जो कि दोस्तों सरसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काली मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? मणिपुर में रहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित मतलब नहीं, गलत है दोस्तों। शिव समुद्रम प्रताप जो है वो कावेरी नदी पर है दोस्तों। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। सहस्त्र धारा जो है दोस्तों वो बाल्दी नदी पर है। लेकिन कारसोपा प्रताप जोग जो है वो कावेरी नदी पर नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये आपको बताना है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कमेंट में बताना है भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है खेतड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानसून किस भाषा का शब्द है दोस्तों? मानसून किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चन है यूपी PCS दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स इसमें दोस्तों GK का टॉपिक आता है दोस्तों, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, अभी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं? जूट उद्योग में नहीं है, लौह इस्पात में नहीं है दोस्तों, कपड़ा उद्योग में है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चंदन की लकड़ी के प्रसिद्ध राज्य कहाँ पर हैं दोस्तों? असम में नहीं है दोस्तों, कर्नाटक में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केवलादेव घना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? धान की फसल उगाई जाती है भारत के अंदर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून के अंदर स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में हुआ था, ये तो आपको पता ही है, के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों? सर शंकर नायक ने दिया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन होता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता हैं दोस्तों उसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायत समिति के सदस्य दोस्तों क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता दोस्तों? ये सारे कर लिए जाते हैं दोस्तों, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, लेकिन मार्ग कर नहीं लिया जाता दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी दोस्तों? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल ने नहीं की, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की दोस्तों, सर तेज बहादुर सप्रू और दोस्तों जयकार ने की थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा किस मानसून द्वारा होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी पे जो मानसून उठता है दोस्तों, उससे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1939 से लेकर 1945 तक चला दोस्तों।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। जीके तो दोस्तों हर एग्जाम्स में आती है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं दिया गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन में नहीं दिया गया जो 1919 में स्टार्ट हुआ था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें से है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों। करो या मरो। सौभाग्य योजना किस लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? सौभाग्य योजना जो है किस लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? मुफ्त बिजली दी जाती है इससे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों उसका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य का सचिवालय, मतलब किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? राइटर बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पीसीएस एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया दोस्तों? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया दोस्तों 2023 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर इस बात को कहा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन है दोस्तों? बलवंत राय मेहता हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई दोस्तों? पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अब तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना हैं दोस्तों अब तक। 1951 में शुरू हुई थी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। लाला हरदयाल, जो कि अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में स्थापना करी थी इसकी सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है दोस्तों अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उदारीकरण और निजीकरण भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक घोषित की गई थी दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने की थी दोस्तों? पीसीएस 2023 के अंदर पूछा गया प्रीलिम्स के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन, नरसिम्हा राव ने की थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी दोस्तों? यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया दोस्तों 2023 के अंदर दोस्तों, भाग 9 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नचारी राग व लगनी राग दोस्तों का सृजन किसने किया था दोस्तों? कवि विद्यापति ने दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है दोस्तों? उपरोक्त सभी का, गौतम का भी है, यज्ञवल्क्य का भी है दोस्तों, ऋषि का भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? लोक संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग है जिसको हम यूपी पीसीएस कहते हैं दोस्तों, वित्त आयोग भी है दोस्तों, योजना आयोग नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों? न्यास पर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है दोस्तों, किस अनुसूची के अंदर दोस्तों? 9वीं अनुसूची के अंदर अंतर्निहित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हैं दोस्तों, श्रीलंका में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में संवैधानिक पद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजों के नमक के कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, जो कि 1920 में शुरू किया गया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों पीसीएस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों इसमें 1.5 महीना बचा हुआ है दोस्तों, और उसकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं दोस्तों, फॉर्म मतलब आए हुए हैं, नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था दोस्तों? सूरत के अंदर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय को
किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1875 में की गई थी दोस्तों। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? 4 वेद हैं। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों ट्राम्बे, मुंबई के अंदर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1928 में बारदौली के आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं दोस्तों यूपी पीसीएस या दोस्तों किसी और एग्ज़ाम्स की जीके के लिए नेक्स्ट पार्ट के रूप में दोस्तों, तो हमें कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए